के जा ही रहे हैं रास्ते में, और तुरंत ही कहीं एक आश्रम दिखता है, और उस आश्रम के बाहर एक संत खड़े हैं, और संत भी कैसे, एकदम तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे एकदम। अब वो लड़के ने देखा कि जब ये आश्रम में रहकर इतने तंदुरुस्त हैं, इसका मतलब तो भरपेट खाना मिलता होगा यहाँ। क्यों ना मैं आश्रम में ही एडमिशन ले लेता हूँ, आश्रम में ही चला जाता हूँ, मुझे भरपेट भोजन तो मिलेगा। अब जैसे तैसे आश्रम में गए, गुरुजी से बात किया कि गुरुजी, मेरे भोजन की वजह से मेरे माता पिता ने कहा जाओ आश्रम रहो, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? लेकिन एक कंडीशन है। बोले क्या कंडीशन है? बोले मैं 24 घंटा खाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा देखिए ये आश्रम है, यहाँ कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, यहाँ के भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो ये नहीं चल पाएगा। बहन 4 टाइम तो मिलेगा ना, एक बार सुबह दे देना, एक बार 11 बजे दे देना, एक बार 4 बजे दे देना, और एक बार रात में दे देना, वो भी नहीं संभव है। अब जैसे तैसे अपना जीवन बिताने लगे, सोए जीवन जैसे दिन बीते और पड़ गई एकादशी। अब सोई आफत हो गई। अब पेटहा मनाई कोई हो और बोल दो कि एकादशी का व्रत रहो, वो रहेगा क्या? रहेगा कभी? अब आप विचार करिए कि जो 24 घंटा खाता था और उनको बोला जा रहा है कि आज तो एकादशी है, आज तो फलाहार करना पड़ेगा, आज भोजन नहीं बनेगा आश्रम में। अब उनकी तो मति हेरा गई। गए गुरुजी की कमरे में, गुरुजी हमसे व्रत नहीं रहा जाएगा। देखो अब क्या कर सकते हैं, आज तो एकादशी है और यहाँ पर तो भोजन बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए गुरुजी, मेरा पेट ही नहीं भरेगा और मेरे को कुछ होगा तो जिम्मेदार आप ही होंगे। अच्छा एक काम करिए, आप किसी को बोलना मत, मैं आपको राशन देता हूँ और आप जाकर जंगल में बनाकर चुपचाप वहीं पा लेना, और पाने के बाद किसी से बोलना मत। अब राशन तो मिल गया है, और गुरुजी ने एक बात और कही कि पहले बनाएंगे, जब आप प्रसाद बनाएंगे, प्रसाद पाने से पहले भगवान को भोग लगाना, पहले भगवान जी को खिला देना, मेरे राघव जी को, मेरे ठाकुर को खिलाने के बाद ही आप भोजन पाइएगा। अब इसके साथ लेके जाते हैं जंगल में। अब उन्होंने बना लिया सब चीज। अब वो सोच रहे हैं कि ठाकुर जी आएंगे कैसे, ना उनको देखा हूं मैं, वो आते कैसे हैं। अब यहाँ पर निर्मलता देखिए, यहाँ पर सरलता देखिए आप उस बच्चे की जो 24 घंटे खाने वाला है। आज वो एकादशी के दिन प्रसाद बनाकर जंगल में भगवान को पवाने के लिए और भगवान को बुहार लगा रहा है। उनके पास विचार तो नहीं है, फिर भी जितनी मति है उन्हीं के साथ बता रहा है। राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, रघुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए,
अपने लिए बनाया और ठाकुर जी के लिए बनाया। उनको ये नहीं पता कि वो परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर है। अब 2 जनों के लिए बनाया था, लेकिन होता क्या है, अब राम जी अकेले तो आएंगे नहीं, जानकी मैया तो साथ ही में है। अब वो सोचने लगा कि जब 2 जन का भोजन बनाया हूँ, अब 2 जन आए भी हैं, और मैं क्या खाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं व्रत ही रख लेता हूँ, राघव जी को और जानकी जी को खिला देता हूँ, जाने देता हूँ। अपना मन कसोट के चला गया। फिर 10 दिवस बीता, पुनः एकादशी आई। अब गुरु जी से कहता है कि गुरु जी आप तो बोले तो खाली ठाकुर आते हैं, लेकिन यहाँ तो ठाकुराइनों आ गई। अब सोई आफत। अब सोचने लगा कि गुरुजी एक काम करिए, 3 जनों का राशन दीजिए, मतलब एक मेरे लिए, एक ठाकुर जी के लिए, एक उनके साथ जो ठाकुराइन आती है उनके लिए। अब 3 जनों का भोजन लेके पुनः जाता है और फिर जंगल में वहां पर भोजन बनाया है, प्रसाद को बनाकर फिर वापस गुहार लगाता है, राजा राम आइए, राजा राम आइए, ओ सीता राम आइए, ओ सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता भोजन का भोग लगाइए, ओ सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, के लिए। आप दर्शन करते रहिए कितना निर्मल बन गए वो बालक। सिर्फ भगवान की कृपा ने आज उन्हें निर्मल बना दिया। ना उनके माता पिता ने भेजा होता, ना आज वो निर्मल बनते और ना ही एकादशी का व्रत करते। 3 जनों का भोजन जब तैयार हुआ और जब बुलाने लगे तो होता क्या है, राम जी आए, जानकी मैया आई, अब लक्ष्मण भैया तो साथ में ही रहते हैं, उनसे दूर तो रहते नहीं है। अब लक्ष्मण जी भी आ गए। अब सोई आफत कि अब कैसे खाएंगे। एक को बुलाया तो 2 आ गए, अब 2 जने को बुलाया तो 3 आ गए। अब हम क्या खाएं? लग रहा है ये एकादशी भी व्रत में निकले। अब व्रत रह लिए और भगवान को पवा दिया, फिर चले गए भगवान। वो भी आए गुरु जी के पास, पुनः एकादशी आ गई। अब गुरु जी से बोलते हैं कि गुरु जी देखिए, पहले ठाकुर आए, ठाकुराइन को लेकर आए, अब दोनों जने आ गए तो अपने भैया को लेकर आए। अब सोई आफत। अब मेरे लिए इतना बड़ा आफत है कि जब आप 2 जनों का प्रसाद दिए, आप 2 जनों का राशन दिए, तब 3 जन आ गए और मैं 3 जन का लेके जाना पड़ेगा। 3 जन का गुरु जी चाहिए। अब 3 जनों का जब लेकर जाता है, जान रहे कि लक्ष्मण भैया भी आए हैं, अब वापस बनाते हैं प्रसाद को। प्रसाद रेडी होने के बाद फिर गुहार लगाते हैं, राजा राम आइए, सीता राम आइए, ओ राजा राम आइए, ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, लगन साथ लाइए, राजा राम आइए, लगन साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब 3 जन हो गए, अगर 3 जन हो गए, अब छोटे से बुलाने लगे 3 जन को, तो सोई आफत। हनुमान जी तो स्वयं उनके चरण में ही रहते हैं, तो वो कहे नहीं आएंगे। जहाँ राम जी वहाँ जानकी जी
और जानकी जी के शहर में लखन भैया, और लखन जी जहाँ राम दरबार है वहाँ तो हनुमान जी स्वयं रहते हैं। अब हनुमान जी भी आ गए। अब वो बोला अब तो मैं लाऊंगा ही, अब वहीं रह के व्रत करके रह लूंगा, बनाऊंगा ही। अब वापस आते गुरु जी से कहते हैं, पुनः एकादशी जब आती है गुरु जी से कहते हैं देखिए आपने बोला था एक लोग आते हैं, यहाँ एक नहीं आते। एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, 3 को बुलाया तो 4 आ गए। अब देखिए बोरिया भर के राशन देना, इनका कुछ ठिकाना नहीं, कितने लोग चले आए। अब गुरु जी सोचे कि पक्का है इसका पेट नहीं भरता है, तभी इतना राशन लेके जाता है। बताता है ठाकुर आए हैं, तब बताए ठाकुराइन भी आई है, तब बताए भैया को लेकर आए हैं, तब बता रहे एक जने और संघे आ गए हैं। अब गुरु जी सोचे कि मुझे पता करना पड़ेगा, लगता है दाल में कुछ काला अवश्य है, या तो ये अपने स्वयं के लिए इतना राशन लेके जा रहा है, या तो कुछ घटना जरूर है। अब पुनः सब राशन लेके आते हैं, गुरु जी भी मान जाता है तुम लेके जाओ, और पीछे पीछे सोई चले आते हैं। अब वहां पर बनाने लगते हैं, प्रसाद को बनाया है, फिर गुहार लगाने लगते हैं। और जब गुहार लगाने लगते हैं, राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, लखन लाल आइए, और संग में भी हनुमत को लाइए। सबको गुहार लगाने लगे और गुरु जी पीछे उठ के खड़े हैं कि आज इसका पता चलेगा ये करता क्या है राशन। और लगा देर देर से बुलाने, न राम जी आए, न लक्ष्मण जी आए, न जानकी मैया आई, न तो हनुमान जी आए, कोई आया नहीं। अब लगा रोने वही कि आज तो मेरी पिटैया जरूर होगी। अब गुरु जी समझ गए कि झूठा ही बोला था, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि सच में आए थे ठाकुर ठाकुराइन और भैया, और हनुमान जी भी आए थे, कैसे बताऊं मैं। अब वो रोने लगा कि प्रभु ऐसा मत करिए, नहीं गुरु जी आज तो चमड़ी उधेड़ लेंगे, इतना राशन लेकर आया हूं मैं, इनको भी दर्शन दे दीजिए। अब राम जी ने कहा कि मैं उनको दर्शन नहीं दे सकता पुत्र, कहीं जब आप दर्शन नहीं दोगे तो गुरु जी मेरे को अन्यथा ले लेंगे, मेरे को मारेंगे। कोई आता नहीं है, झूठ में राशन लेके जाता है। बोले मैं तुझे तो दर्शन दूंगा, लेकिन मैं जो कठोर दिल वाले हैं, जिनके मन में कठोरता है, निर्मलता नहीं है, मैं उनको दर्शन नहीं देगा। मैं सिर्फ तुझे ही दर्शन दूंगा, क्योंकि तू एक निर्मल है, सरल है, और तेरी सरलता पर मैं रीझ गया हूँ। और यही चतुराई छोड़ने को मैं बोल रहा हूँ आप सबसे भी कि आप भी सरल बनिए, निर्मल बनिए। और इतना विनती करने पर पूरे राम दरबार वहां आ जाते हैं। राम जी, जानकी मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी वहां पर आके प्रकट होते हैं, फिर बोलते हैं और दर्शन देते हैं। तब गुरु जी के आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, और तब यह स्पष्ट होता है कि जो कठोर हैं, जिनके अंदर चतुराई है, जिनके अंदर बुराइयां हैं, उनको कभी भगवान दर्शन नहीं देते। आज देखिए आप दर्शन करिए उनकी निर्मलता का। ना चाहते हुए भी प्रभु की इच्छा से उन्होंने एकादशी का व्रत किया है, ना चाहते हुए भी। और मेरा आप सबसे भी यही निवेदन है, पूरे दुनिया में जो भी व्रत हो, चाहे जो व्रत हो, आप करिए या मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य करिए। 20 करोड़ से भी ज्यादा व्रत करने का जो पुण्य है वो एक एकादशी में है। एक भी व्रत मत करिए आप, लेकिन
कितना आता है? महीने में तो 2 ही आएंगे। कितने आते हैं? 2 ही तो आते हैं ना। तो महीने का 2 व्रत अवश्य करें। और एकादशी का ही व्रत है जो आज उस बालक को साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं। जब उन बालक को दे सकते हैं तो आपको क्यों नहीं दे सकते? अभी भी मिथ्या है क्या? लेकिन आप प्रयास करिए। मैंने अभी कुछ देर पहले ही निवेदन किया कि आप 1 कदम चलिए, मेरे राघव सरकार 10 कदम से आपको पकड़ने दौड़ेंगे। लेकिन प्रयास करिए और एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करें। यथा हो तो आप एकादशी के दिन अन्न यानी चावल को ग्रहण ना करें, वो विष के समान हो जाता है। यदि व्रत नहीं रह पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उस दिन आप चावल का प्रयोग ना करें। आप चावल को ना पाएं। लेकिन मेरी व्यासपीठ आप सभी को निवेदन कर रही है कि आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। और देखिए इसी प्रकार से ऐसे निर्मल उस बालक को भगवान ने दर्शन दिया है। और दर्शन देने के बाद प्रभु अंतर ध्यान होते हैं, कथा वापस अपने क्रम में आती है। अब माता ने लल्ला को अच्छे से तैयार किया है।